नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर यूपी सरकार ने और सख्त रुख अपना लिया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए शाम 6 बजे तक की मोहलत दी है। ऊर्जा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर हड़ताली बिजली कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताली बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल असफल रही है और जनता से तकलीफ उठाकर भी सरकार का साथ दिया है। जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई ज़िलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा कर के तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा कर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। तो बिजली मंत्री ने साफ लहजे में कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही, क्योंकि दिक्कतें तो लोगों को झेलनी पड़ी है। और इन सब के बीच हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 6 तस्वीरें। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। लखनऊ में बिजली कटौती हो गई और राजधानी में बिजली कटौती हुई, तो आप सोच सकते हैं कि छोटे शहर और गांवों की हालत क्या होगी। बलिया में बिजली गुल हुई, उन्नाव में सप्लाई बाधित हुई, श्रावस्ती में सप्लाई बाधित हुई। बिजली समस्या हर जगह हो रही है और ये जो तस्वीरें अधिकतर शहरी क्षेत्रों के सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थितियां बन सकती हैं ये किसी से छिपा नहीं। जहां पर सामान्य हालात में मुश्किलें रहती हैं तो ये तो हड़ताल का दौर है। वाराणसी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदर्शन किया। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में हल्ला बोल हुआ। अजय राय ने बिजली कटौती के मुद्दे पर हमला बोला। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये अजय राय ने कहा है। उन्होंने प्रदर्शन किया कांग्रेसियों के साथ और ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये दिक्कत आ रही है वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती हुई तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर गई और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन हुआ और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। कि बिजली, लोगों के घर में बिजली गायब है, लोग पीने का पानी नहीं है, भगवान को चढ़ाने का जल नहीं है। कि तुलसी माँ को लोग जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल नहीं है, घर में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो आज ये काशी के लोग धर्मभीरू लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ सबका सब कुछ इस समय रुका हुआ है क्योंकि सरकार ने कोई व्यवस्था, बिजली विभाग लगातार ये कह रहा था, 15 दिन से अल्टीमेटम दे रहा था कि हम हमारी मांग नहीं, अब जो आपने कहा है वो नहीं मांगेंगे, हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। हड़ताल की है बिजली विभाग ने, इसकी कोई सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। इसके पहले भी सरकारें थी, हम लोग विधायक थे, हड़ताल होती थी, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होती थी, उसकी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा जाता था। आज पूरा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पूरा त्राहिमाम कर रहा है। तो देखिए सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि जनता से जुड़ा मसला। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वाराणसी से नवीन जुड़ गए हैं। विवेक, पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि 15 दिन से ये बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि हड़ताल पर जाएंगे, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? और वैकल्पिक व्यवस्था अगर हुई तो ये जो अलग अलग तरह से तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, ये क्यों आई? अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हड़ताल अचानक हो जाएगी। चेतावनियां बार बार दी जा रही थी, लेकिन
सरकार को लग रहा था कि बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है और कई बार कोशिश भी की गई। ऊर्जा मंत्री जो AK शर्मा हैं उन्होंने कहा कि हमने कई बार कोशिश की, बातचीत की और अभी भी यानी आज 24 घंटे हड़ताल के हो चुके हैं, हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, आज भी वो बात करने को तैयार हैं और बार बार ये ऑफर कर रहे हैं। हम उसी जगह पर हैं जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है विद्युत कर्मियों का और यहां पर वो अपनी तरफ से डटे हुए हैं तो सरकार अपनी तरफ से रिजिड हो गई है। अब मामला आमने सामने का हो गया है कि आमने सामने दोनों पक्ष आ गए हैं और सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसका भी एक जिक्र करना ज़रूरी होगा। 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जो 22 कमेटी के लोग हैं, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के जो 22 लोग हैं, उनके ऊपर एस्मा लागू कर दिया गया है, एस्मा की कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही 6 लोग ऐसे हैं उस समिति में जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी को आज शाम को 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 4 बज रहा है, 2 घंटे बाकी हैं। अगर ये लोग अपनी हड़ताल खत्म करके वापस नहीं लौटते हैं तो गिरफ्तारी की जाएगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी, बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जाएगी क्योंकि बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की स्थिति सबने देखी, बहुत खराब हालत है। कई जगह पीने को पानी नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे ही बनारस से आज लौटे हैं दोपहर में, सबसे पहले उन्होंने बैठक बुलाई है 12 बजे, ठीक 12 बजे उनके आवास पर बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री थे, बिजली विभाग से जुड़े हुए सारे बड़े अधिकारी थे और मुख्यमंत्री ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हड़ताल किसी भी तरह से वापस होनी चाहिए। एक इसमें हाईकोर्ट का पेज भी है। बीते वर्ष दिसंबर में हाईकोर्ट ने कहा था कि हड़ताल बिजली कर्मियों की, चूंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है तो किसी भी तरह से हड़ताल नहीं होनी चाहिए और जब हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके बिजली कर्मियों ने हड़ताल शुरू की तब हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है, वारंट भेजा है। वारंट जमानती है लेकिन वारंट जारी कर दिया है उन 22 लोगों को जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल थे, जिनके नाम उस कागज़ पर लिखे हुए थे जिस कागज़ पर हड़ताल की बात कही गई थी और आह्वान किया गया था, सबको बुलाया गया था, कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र में हड़ताल कर दें और कोई भी कार्य ना करें। उन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना का भी एक नोटिस उनको दिया गया है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अपने धरने पर अड़े हुए हैं। नवीन, ये बताइए कि राजधानी की तस्वीर हमने देख ली, तमाम जगहों से तस्वीर आ रही है, वाराणसी की भी आप तस्वीर बताइए। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खास तौर से या फिर आसपास के जो छोटे जिले हैं वहां पर क्या हालत है, कब से बिजली नहीं है, क्या स्थितियां चल रही वहां पर? जी बिल्कुल अवधेश जी, अगर वाराणसी की बात करें और वाराणसी के आसपास की बात करें तो यहाँ पर जनता पूरी तरह से त्राहिमाम मचाई हुई है क्योंकि बिजली की जो समस्या है वो पिछले 24 घंटों से जनता को झेलने पड़ रही है। हमारे साथ जनता भी मौजूद है क्योंकि खास समस्या जनता को उठानी पड़ रही है और महिलाओं को खास समस्या उठानी पड़ रही है क्योंकि घर में बिजली ना होने से पानी की समस्या खास हो रही है। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले किस तरह की समस्या हो रही है, बिजली को लेकर क्या हालात है? पहले तो पानी की समस्या है क्योंकि पानी से, बिजली से ही पानी है रिलेटेड है अपना, तो है तो पानी है, तो पानी की वजह से सब समस्याएं हैं। हाँ, घर के डेली रूटीन तो प्रभावित हो ही रहे हैं। कब लाइट कब आई हुई थी, अब क्या हालत है, अभी क्या आई? अभी तो लाइट है नहीं और 10 बजे से लाइट कटी हुई है। हाँ, सुबह 10 बजे से कटी हुई है। सुबह 10 बजे से कटी हुई है लाइट। किस तरह की परेशानी हो रही है, आप लोग घर पे हैं, किस तरह की? सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो पानी पीने के लिए नहीं है और बाथरूम में पानी सप्लाई नहीं है और सभी लोग, पूरी फैमिली पूरी परेशान हो रही है। और इसका ये सोल्यूशन नहीं है, अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो उसका कोई सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन नेचुरल लेवल से ढूंढना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम जो है जेन्युइन हो सकती है लेकिन ये तरीका नहीं है पानी बंद कर देने के, लोगों को परेशान करने का। हमारा तो यही कहना है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग और हैं, किस तरह की दिक्कत हो रही है? लाइट कब से नहीं है, क्या परेशानियाँ हो रही है? लाइट तो सुबह 10 बजे से ही कटी हुई है और लाइट से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी है, स्कूल कॉलेजों में परेशानी है, पानी नहीं आ रहा है और भी सारी परेशानी, सब तो लाइट पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है जबकि पूरी पब्लिक कर रही है। इसका समाधान जो है किसी तरीके से निकाल करके जल्द से जल्द पब्लिक को मुहैया कराया जाए लाइट। तो समाधान निकालने की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है लाइट नहीं होने के कारण, कितने दिक्कत झेलनी पड़ रही है और क्या हालात है, कब से लाइट? एज यूजुअल वही पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है और गर्मी वगैरह से भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह काफ़ी प्रभावित हो रही है। चूँकि एग्जाम का टाइम है तो बच्चों का नवीन तो समझा जा सकता है कि लोग परेशान है, केवल मसला बिजली का नहीं, बिजली नहीं है तो पूरा डेली रूटीन बिगड़ गया है और लगातार हम ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं बिजली संकट को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, आपका भी शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए। बड़ी खबर प्रयागराज से है। करेल इलाके में बैंक के पास बमबाजी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराने ब्रांच के पास बमबाजी हुई है और देसी बम फेंकने के बाद बदमाश फरार हो गए।
बम फेंके जाने से तेज धमाका हुआ, धुआं फैल गया। बम की चपेट में आने से एक बाइक गिर गई। बमबाजी में हालांकि किसी घायल होने की खबर नहीं है। मौके पर करेली थाना पुलिस पहुंच गई है और जांच की जा रही है। आप देखिए बम का धुआं आपको नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे प्रयागराज के करेली से, जहां पर बैंक के पास बमबाजी की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पुरानी ब्रांच के पास ये धमाका हुआ है। देसी बम फेंकने के बाद बदमाश फरार हो गए। मकसद उनका क्या था ये जांच का विषय है, लेकिन हालांकि कोई इसमें घायल नहीं हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर करेली थाना पुलिस पहुंच गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर करेली क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की पुरानी जो ब्रांच है वहां पर एक देसी बम फेंका गया। हालांकि बदमाश वहां से फरार हो गए। अब करेली पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटा रही है। आप देखिए किस तरीके से बम वहां पर फटा तो धुआं सा फैल गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन्होंने बम फेंका है और उनका मकसद क्या था। महाराजगंज में बिजली कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर घास खाने का वीडियो वायरल किया है। बैकुंठ पावर हाउस पर खाना नहीं मिलने से परेशान बिजली कर्मचारी ने 62 घंटे से ड्यूटी कराए जाने का आरोप लगाया है। तो ये साइड इफेक्ट है, ये दूसरा पक्ष है कि बड़ी संख्या में लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन पर ओवरबर्डन है। महाराजगंज की ये तस्वीर आई है जहां पर सोशल मीडिया पर घास खाने का वीडियो वायरल हुआ। बैकुंठपुर पावर हाउस के कर्मचारी कहना है कि 62 घंटे से काम कर रहा हूं। मिटा रहे हैं। मैं जानवर हूं कि इंसान हूं, मुझे यही नहीं पता चल पा रहा। अब मैं ड्यूटी करने के लिए सक्षम नहीं रह गया हूं। मुझे चक्कर आ रहा है भूख के कारण, लेकिन अभी तक किसी ने खाना नहीं पूछा, जो कि मैं घास और पानी के सहारे से अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं एसएसओ बैकुंठपुर पावर हाउस महाराजगंज, मुझसे 62 घंटे से ड्यूटी कराई जा रही है। ना कोई प्रशासन के लोग, ना ही हमारे विभाग के लोग, मतलब जो भी कोई भी लोग हों, आज अभी तक मुझे खाना दाना पानी नहीं दिए। इसलिए मुझे घास चबा करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर बिजली समस्या पर जिला प्रशासन अलर्ट है और डीएम ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया है। डीएम एडीएम कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिजली पानी की समस्या को लेकर नंबर जारी किया गया है। तो मुश्किल है, प्रशासनिक स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि समस्याओं के समाधान में वक्त को जितना कम कर सकते हैं करें, लेकिन मुश्किलें हैं। और मुजफ्फरनगर से ये अपडेट है कि डीएम ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया है। डीएम एडीएम कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बड़ी खबर जालौन से भी, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय की बिजली गुल हो गई है। जनरेटर के सहारे बिजली सप्लाई दी जा रही। बिजली कटौती से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए सीएम से मदद की अपील की जा रही है। तो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। भले ही स्वास्थ्य मंत्री ये कहें कि असफल है पूरी हड़ताल, लेकिन असफल नहीं है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि लखनऊ में लाइट आ रही हो, लेकिन अन्य जगहों पर हालात क्या है। आप देखिए जालौन की तस्वीरें, बुंदेलखंड है और जिलाधिकारी कार्यालय की बिजली गुल हो गई है। तो यहाँ पर संकट है, जनरेटर के सहारे बिजली सप्लाई दी जा रही है, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय को सप्लाई जनरेटर से मिल सकती है। आम लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती के चलते बिजली के अलावा पानी की समस्या से भी स्थानीय लोग दो चार हो रहे हैं। डीएम अवनीश कुमार राय का दावा है कि नगर पालिका की टीम के साथ फीडर को फिर से शुरू कराने को लेकर कवायद की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी न हो। देखिए, सभी सब स्टेशंस पर पावर इंस्टॉलेशंस पर रेवेन्यू की और पुलिस की टीम उपलब्ध है। उसके अलावा हमने नगर पालिका के माध्यम से जो हमारी इलेक्ट्रिकल की टीम है उनसे संपर्क में है और जहां हमें कंप्लेंट्स मिल रही हैं उनको अटेंड कराया जा रहा है। कल रात में हमें काली बहान फीडर के विषय में एक शिकायत मिली थी और उसे देर रात चालू करा दिया गया, उसकी कन्फर्मेशन हमें मिली। जसवंत नगर क्षेत्र में कल रात में जो बारिश हुई है और हवा चली है, उसकी वजह से कुछ खंभे डैमेज होने की वजह से यहाँ पे शटडाउन था, वो शटडाउन भी अब रिस्टोर करा दिया गया है और बिजली की आपूर्ति है। प्रदेश व्यापी विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका असर इटावा में भी देखने को मिल रहा है। कई सारे शहर के फीडर बंद होने के कारण आम जनमानस परेशान होता जा रहा है। जिस तरह से
घर में जल मतलब पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है, तो डेली की समस्याओं के चक्कर में डेली के कार्य अधूरे पड़ते जा रहे हैं और लोग परेशान हैं। क्योंकि दिन खुल चुका है और लोग अपने व्यापार के क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं पहुंचा हूं इटावा के एक मॉल में। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ का एक मॉल है जहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ना होने के कारण आम जनमानस परेशान है, व्यापारी परेशान है। चारों तरफ जिधर नज़र जाती है हर किसी की एक उम्मीद ये रहती है कि कम से कम लाइट आ जाए। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टोर है जिसमें इंजेक्शन होते हैं जो कम से कम लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, और व्यापार से रिलेटेड लोग हैं जिनके व्यापार विद्युत से ही काम करने पर चालू हो पाते हैं। वो सारे लोग परेशान हैं। हम यहाँ इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जिस तरह की समस्या विद्युत आपूर्ति ठप होने के बाद हुई है, तो क्या सोचते हैं यहाँ के आम लोग। मैं जानता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? अमित दुबे। अमित जी, लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट रात में 12 बजे से यहाँ नहीं आ रही है, और मेरा व्यवसाय जो रेस्टोरेंट का है यहाँ पे सारा काम मेरा लाइट से ही होता है। फ्रिज बंद है, सारे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, तो सारा काम रुका हुआ है। कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। जब काम ही नहीं होगा तो कस्टमर का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।